भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिनी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। श्लोक संख्या 41। मुनिगणे नृप वर्य संकुलयन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणम् उपपेद इक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं, विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। अतः ये छोटे मोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस युग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे। वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतः यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वर्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता बदल गई है।
इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था। अतएव उन्हें प्रसन्नता हुई कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। ये उससे सरल है जिस जिसको सर्वोपरि निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवद गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हैं। इसका उल्लेख भी भगवद गीता 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित हुए थे, वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए। भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, न ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। श्री प्रभुपाद की जय। तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान की महिमाओं का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनकी महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं। इसके बाद वाला श्लोक अंतिम, उनके प्रार्थना का अंतिम श्लोक है 42 नंबर, 32 से लेकर 42 तक 11 श्लोकों में उन्होंने प्रार्थना की। तो सूत गोस्वामी जी ये प्रसंग बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। तो इस श्लोक में विश्वदेव भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं। देखिए, भगवान को याद करने, कैसे याद करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। भगवान कहते मन मना मेरा चिंतन करो सदैव, भगवान का आदेश है। दो जगह पे आदेश दिया, 9.34 और 18.35, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में 65 और 66 में अंतिम उपदेश है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इन दोनों श्लोक में भगवान कहते हैं मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भवमत भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। तो किसी व्यक्ति का हम निरंतर चिंतन कैसे कर सकते हैं सदैव, कैसे करें? जब उस व्यक्ति के कार्यकलापों को हम याद करें, कार्यकलापों को याद रखें, उसके द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं। हमें भी क्या वैरायटी चाहिए, तो उनके अलग अलग कार्यकलापों को, अलग अलग लीलाओं को, और भगवान के ऐसे अनंत कार्यकलाप है, अनंत लीलाएं हैं, कोई सीमा नहीं है।
तो भीष्मदेव जो हैं, इससे पहले वाले श्लोक में वो भगवान के कौन से स्वरूप को देख कर याद कर रहे थे? रास लीला में भगवान की चाल और उनकी मुस्कान, प्रेम भरी मुस्कान को याद कर रहे थे। कि रास लीला में भगवान यानी गोपियां जो हैं भगवान के किस रूप से, किस किन कार्यकलापों से आकर्षित होती है, उन कार्यकलापों को याद कर रहे थे। कि उनकी चाल से आकर्षित होती है, उनकी मुस्कान से आकर्षित होती है, उसको याद कर रहे थे। और उससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने बताया कि उन भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे वो, जो अर्जुन के सारथी बने हुए थे। एक हाथ में चाबुक लिए हुए हैं, एक हाथ में लगाम पकड़े हुए घोड़ों की। उस रूप को और उनका चेहरा, बाल जो है, युद्ध भूमि में जो धूल उड़ती है घोड़ों के पैरों से, वो लगी हुई है। उस रूप को देख करके उसको याद कर रहे थे। गोपियां भी जब शाम को भगवान का इंतजार करती हैं और भगवान कृष्ण आते थे गायों को चराने के बाद वापस लेकर के, तो उनके सारे बाल जो हैं गायों के पैरों से धूल उड़ती है, गोधूली। तो गोधूली से उनके सारे बालों में मिट्टी चिपक जाती थी। तो उस रूप को देखती थी जब भगवान आते थे। वर्णन है भागवतम। तो भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक लीलाएं हैं। तो भक्त जो हैं वो भगवान की ऐसी लीलाओं को, ऐसे रूपों को, ऐसी घटनाओं को याद करते हैं। उसमें अलग अलग आनंद आता है उनको। हर लीला में एक अलग रस है, एक अलग आनंद है। कहीं भगवान यशोदा मैया के द्वारा जो बंध रहे हैं, उनके द्वारा वो प्रताड़ित हो रहे हैं, डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम व्रजंतम। तो जो सत्यव्रत मुनि है उस लीला को याद करते हैं, इसका स्मरण करते हैं। तो कोई न कोई लीलाओं के द्वारा भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तो भीष्मदेव कौन सी लीला को याद कर रहे थे, कौन सी घटना को याद कर रहे थे? तो भीष्मदेव याद कर रहे थे उस घटना को, जो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, जब वो सबकी आंखों के तारे बन गए थे सभा के अंदर, राजसूय सभा के अंदर। तो ऐसी अनेक इतनी घटनाएं हैं महाभारत में। और अगर हम देखें तो इसमें कृष्णा बुक है ना, कृष्णा बुक, श्री कृष्ण करके प्रभुपाद जी अलग ही बुक निकाली सबसे पहले, जो दशम स्कंद का 96 जो स्टोरीज है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं अलग अलग। उसमें एक ही लीला में बहुत सारी लीलाएं हैं। उस एक ही चैप्टर में दो तीन तरह की लीलाएं हैं, दो तीन असुरों का वध है। तो बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। तो भीष्मदेव इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में, जो राजसूय यज्ञ हुई थी, ये राजसूय जो यज्ञ हुआ, वो सभा हुई, उसको याद कर रहे हैं घटना को। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो है कोई बचा हुआ है कि नहीं है, और कोई तो राजा नहीं बचा है जो युधिष्ठिर महाराज से लड़ना चाहता हो, उनसे वैर किए हो लेकिन वो युद्ध में आया नहीं हो सामने। तो पूरी तरह से एक छत्र राज्य हो उनका पूरी पृथ्वी पर, इसके लिए ये एक यज्ञ किया जाता था। बहुत बड़ा यज्ञ होता था, बहुत महान यज्ञ। और कृपा जी बता रहे हैं कि अरबों रुपए व्यय होते थे इसमें, अरबों रुपए खर्च। वैसे भी यज्ञ महंगा होता है, हम छोटा सा यज्ञ यज्ञ करवाते हैं, गृह प्रवेश का यज्ञ है, ये हवन है, वो हवन है, कितना महंगा होता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल है। और साथ ही साथ उसके लिए पुरोहित, योग्य पुरोहित चाहिए, जो आज के युग में बहुत मुश्किल है, तो संभव नहीं है। आम आम व्यक्ति की बात छोड़ दें,
धनी व्यक्तियों के लिए ही संभव नहीं है। तो अगर अरेंज कर भी लेंगे सारी चीजें, पैसा अरेंज कर लेंगे, पैसा है उनके पास, लेकिन योग्य पुरोहित मिलना मुश्किल है। क्योंकि यज्ञ में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यज्ञ का भार पुरोहित को लेना होता है। क्योंकि जो स्पेशली जो अश्वमेध यज्ञ है, अश्व छोड़ा जाता है जिसमें, उसमें अश्व की, घोड़े की बलि दी जाती थी अंत में। और उस घोड़े की बलि के पीछे उद्देश्य होता था, जो पुरोहित होते थे वो अपने मंत्रों को टेस्ट करते थे कि कितने एक्सपर्ट हैं उन मंत्रों में, कितने दक्ष हैं। गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ में बैल की बलि दी जाती थी। तो वो मंत्रों का जांच परख होती थी, मंत्र उच्चारण करने वालों की। मंत्र तो ओके है, मंत्रों में कोई मिस्टेक नहीं, तो शास्त्रों में बताए गए हैं, उनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मंत्र उच्चारण करने वाले जो पुरोहित हैं उनका टेस्ट होता है कि उस जिस पशु की बलि दी जा रही है उस पशु को उच्च शरीर प्राप्त हो, उच्च योनि प्राप्त हो, वो देखा जाता था। अगर ऐसा नहीं हुआ, फेल हो गया, तो फिर उसका उसका जो भार है, उस पशु की जो हत्या का भार है, वो उन पुरोहितों को लेना होता था, उनके ऊपर आता था। तो ऐसे एक्सपर्ट पुरोहित आजकल है नहीं। इसीलिए कलयुग में अश्वमेध, गोमेध ये यज्ञ जो है बैन है पूरी तरह से। इस पर शास्त्रों में इस पर रोक लगाई गई, ये नहीं करने चाहिए। बलि देकर के जो यज्ञ करते हैं ये सब कलयुग में बैन है। तो अश्वमेध ये जो यज्ञ किया गया, राजसूय यज्ञ किया गया, तो इससे पहले घोड़े को छोड़ा गया जो पूरे विश्व में भ्रमण करके आया। उसमें कंडीशन ये होती थी कि अगर किसी राजा को, युधिष्ठिर महाराज की, यानी जो जिस व्यक्ति ने वो यज्ञ किया है उसकी सत्ता मंजूर है, तब तो वो सरेंडर कर देता था। उसके राज्य से होते हुए घोड़ा निकलता था, उसका स्वागत होता था, पूरी सेना का स्वागत करते थे। लिखित में एग्रीमेंट साइन होता था। और अगर स्वीकार नहीं है तो वो साथ में सेना जो आती थी घोड़े के साथ, पूरी बटालियन चलती थी, बटालियन के साथ युद्ध करता था वो अपनी सेना से। तो युद्ध होता था, अगर युद्ध में पराजित हो गया राजा, तो वैसे उसको युद्ध में पराजित होने वाला मरना है, युद्ध में तो मरना ही पड़ता है। आज भी वो जैसा युद्ध होता नहीं जैसे आज होता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो तो बंकर के अंदर छुपे बैठे हैं 50 फीट के नीचे, और बाहर सेनाओं को लड़ा रहे हैं, अंदर से माइक से लेक्चर बोल बोल के, मोटिवेशन स्पीच दे करके। ऐसा नहीं होता था, राजा खुद जो है फ्रंट में आकर के युद्ध करते थे। तो या तो उसको मरना पड़ता या एक्सेप्ट कर लो, दो ही रास्ते थे, दोनों में से एक को स्वीकार कर लो। तो ऐसा था। तो वो घोड़ा पूरे राज्य पृथ्वी पर घूम करके आया, फिर उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। तो राजसूय यज्ञ जो है उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात प्रभुपा जी बता रहे हैं यहाँ पर, क्या है कि उसमें समाज के जो सर्वोच्च लोग हैं, बड़े बड़े मुनिजन और विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित थे। जो भी इंटेलिजेंट लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, उनको इनवाइट किया गया, और क्षत्रियों को। तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों जो है, ब्राह्मण हेड ऑफ द सोसाइटी है ना, सोसाइटी का हेड है, और क्षत्रिय जो है वो सोसाइटी को संरक्षण प्रदान करते हैं, और वो ब्राह्मणों के निर्देशन में राज्य चलाते हैं। तो इसलिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों, ये दोनों जो है बैठ करके निर्णय लेते थे राज्य के बारे में, बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो लेते थे। उनको बुलाया गया कि सर्वोच्च व्यक्ति किसको बनाया जाए और किसकी पूजा की जाए, अग्रिम पूजा किनकी की जाए, वो डिसाइड करना। तो सबने एक मत से भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया कि श्री कृष्ण जो है उनको सर्वोपरि व्यक्ति के रूप में सिंहासन पर बिठा करके उनकी अग्रिम पूजा, सबसे प्रथम पूजा उनकी की जाए। प्रथम पूज्य। और ये कब की बात है? ये द्वापर युग के अंत की बात है।
तो और लेकिन उस सभा में वैश्य समाज, वैश्य तथा शूद्रों को इनवाइट नहीं किया गया। और ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्मों के आधार पर है, न कि जाति के आधार पर है। जातिवाद की बात नहीं हो रही। तो गुण और कर्मों के आधार पर है। तो इसमें वैश्य गुणों वाले व्यक्तियों को और शूद्रों को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, उनका जो पद है वर्ण व्यवस्था में, वो कम महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल पूरा उल्टा है, अपोजिट है। आजकल जो सत्ता है पूरी तरह से किनके हाथ में है? वैश्य समाज के हाथ में है। क्योंकि वो पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, टैक्स देते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए टैक्स, वो पैसा चाहिए। तो और वो एक तरह से वही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग आते हैं और वो आकर के चुनाव लड़ते हैं। तो वैश्य गुणों वाले या शूद्र गुणों वाले व्यक्ति जो हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वही चुनाव जीतते हैं, और वही फिर सत्ता में बैठते हैं। इसीलिए सब कुछ डामाडोल है, कुछ भी व्यवस्था सही से नहीं चल रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय अब रह नहीं गए, नाम के रह गए। कुछ हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय गुणों वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो फ्रंट में नहीं है, उनको महत्व नहीं मिल रहा है, ये भी है। तो इस वजह से पूरी जो है समाज की व्यवस्था उलट पुलट हो चुकी है। तो इस सभा में श्री कृष्ण को चुना गया, और कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। उसी सभा में घटना हुई थी वो शिशुपाल वध वाली, है ना, जो आप जानते हैं, शिशुपाल को मारा था भगवान श्री कृष्ण ने। तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था। मुझे लग रहा है इसमें ये राजसूय यज्ञ नहीं है, युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करवाया था भगवान ने। राजसूय यज्ञ पहले हुआ था ना, राजसूय यज्ञ तो पहले हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था केवल बाद में। जो भी है, कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो इस तरह उस महान सभा में श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे, और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति उनको प्रणाम करना चाह रहा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं हो चुकी थी तब तक, और महाभारत के युद्ध में सबने ट्रेलर देख लिया था। उससे पहले भी भगवान ने बहुत कुछ, इतनी लीलाएं थी, तो सबको पता था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके यश के बारे में। तो सभी उनको प्रणाम करना चाह रहे थे, सभी उनका दर्शन करना चाह रहे थे। तो भीष्मदेव को सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। तो भीष्मदेव जो भक्त होते हैं, वो भगवान पर फोकस रहते हैं, और हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहते हैं। ये भक्तों की विशेषता है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान गीता के 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी गीता है, 4 श्लोकों में संपूर्ण गीता का सार है, उसमें बताते हैं मच्चिता मद्गत प्राण, कि मेरे जो भक्त हैं, वो उनके चित्त जो हैं वो मुझ में लगे रहते हैं। मच्चित्ता, उनके चित्त, उनके मन, उनकी चेतना मुझ में लगी रहती है। मच्चिता मद्गत प्राण, और मुझे ही वो प्राण समझते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम, और आपस में मेरे विषय में ही चर्चा करते हैं। आम व्यक्ति जो है, जो भगवान के बारे में नहीं जानता है, वो राजनीतिक बातें करेगा, है, अभी युद्ध चल रहा है तो युद्ध की बातें करेगा, क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट की बातें करेगा, या फिल्मी जगत की बातें करेगा, ये सब बातें करेगा, ये चर्चाएं चलेंगी, या समाज या देश विश्व, ये सब बातें चलेंगी, राजनीति की बातें। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो क्या बातें करते हैं आपस में? भगवान के विषय में बातें करते हैं। बोधयन्ते परस्परम,
और कथयन तस्य माम नित्यम, भगवान की कथाएं जो है निरंतर, भगवान की कथाओं, भगवान के विषय में जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कथयन तस्य माम माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च, उसमें उनको आनंद आता है, उसमें वो रमण करते हैं, और वास्तव में उसी में दिव्य आनंद है। रूपा जी यहाँ निराकारवादियों को बता रहे हैं उनके बारे में कि परमेश्वर का ध्यान करने का मतलब क्या है। कोई कहता है मैं भगवान पे ध्यान लगा रहा हूँ या गॉड पे ध्यान लगा रहा हूँ, तो भगवान पर या ईश्वर पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों पर ध्यान लगाना, कार्यकलापों के विषय में। जैसे मैंने बताया विष्णुदेव यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, या और भी भक्त ध्यान लगाते हैं। और जैसे उसमें हम पढ़ते हैं दामोदराष्टकम में, दामोदराष्टकम में पूरी भगवान की एक लीला है, उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, उस लीला का स्मरण करते हैं और कह रहे हैं कि ये लीला बार बार स्फुरित होती रहे मेरे हृदय में। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल सदा में मनुष्या विरासताम की मन, कि गोपाल बाल रूप जो है आपका, ये निरंतर ये लीलाएं मेरे हृदय में स्फुरित होती रही। तो भक्त जो हैं वो भगवान के कार्यकलापों, उनका रूप, उनकी लीलाओं, उनका नाम, उनके यश के बारे में चिंतन करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। ये वास्तव में ध्यान लगाना है। लेकिन निराकार पर ध्यान लगाना कोई ध्यान लगाना नहीं है, वो तो कष्टकर है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, भगवान गीता के 12 अध्याय के 5 श्लोक में बताते हैं कि जो मेरे निराकार रूप पर ध्यान लगाता है उसकी स्थिति क्या है, अत्यधिक कष्टकर है। क्लेशो अधिकतर, उसके जीवन में अधिक से अधिक क्लेश ही क्लेश रहेगा। कैसे रहेगा इसको क्लियर करते हैं। कहते हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, कि जिन लोगों के मन मेरे अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, जिसको देख नहीं पाते, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, उनकी मुस्कान, उनकी चाल, उनकी आंखें कमल पत्तियों जैसी सुंदर हैं, वो वेणु बजाते हैं, वो मोर पुच्छ धारण करते हैं, उनके घुंघराले बाल हैं, उनके नीले बादलों जैसा उनका रंग रूप है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, भगवान के रूप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने लीलाएं की, क्या क्या किया, कैसे मक्खन चुराते थे, कैसे वो मटकी फोड़ दी उन्होंने, कैसे गोपियों को उनके वस्त्र चुरा लेते थे, कैसे असुरों को मारा। एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको, इसमें आनंद आता है ना। लेकिन निराकार अव्यक्त को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। निराकार को क्या एक्सप्लेन करेंगे, ना हाथ है, ना पाँव है, ना मुंह है, ना आंखें, कुछ है ही नहीं, क्या एक्सप्लेन करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त यानी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ बताने को कुछ है नहीं, सुनने को कुछ है नहीं, बोलने को कुछ है नहीं, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको आनंद आएगा, आनंद नहीं है उसमें। तो अत्यंत कष्टप्रद है, कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। फिर अव्यक्ता ही गतिर दुखम, कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देह अवधि देह अवधिर अवाप्यसी अव्याप्यते, देहधारियों के द्वारा यानी हम सब देहधारियों के द्वारा जिन्होंने भौतिक देह धारण किया है, उस स्थिति को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उसमें आनंद आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं।
वो स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है। यही बात यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद ने श्लोक को कोट किया है कि ये स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। पहली बात तो निराकार पे हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं, हमारा मन लग ही नहीं सकता निराकार। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, तो बताते हैं कि एक निराकार ऐसे चल रहा था, निराकार ध्यान की सभा, ध्यान सभा है ना, ध्यान सभा में जाते हैं। तो उससे जब बाहर आए लोग तो उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान किस पे ध्यान लगाया आपने। तो किसी ने बताया कि मेरा तो थोड़ी देर तो ध्यान लगाया, लेकिन फिर ध्यान चला गया ऑफिस में, किसी का ध्यान चला गया घर में, किसी का ध्यान चला गया खेत में। तो ये ध्यान होता है वहां पर। या किसी को नींद आने लग जाती, तो निराकार पे कोई ध्यान लगा नहीं सकता है, कुछ होना चाहिए ध्यान लगाने के लिए। तो बहुत ही कष्टपूर्ण है निराकार पर ध्यान लगाना। और ये वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, वो चीटिंग है सरासर। वो कोई ध्यान नहीं हो रहा वहां पर, ये तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कोई वांछित फल प्राप्त हो। अगर ध्यान लगा भी लिया किसी ने, घंटा और बैठ भी गया हो जबरदस्ती आंखें बंद करके, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसमें कोई रस का संचार नहीं होगा, उसमें उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा, कोई सुख का अनुभव नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट भी होगा। हम्म। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं। भगवान की लीलाएं जो है, उन पर ध्यान करने से भी आनंद है, चर्चा करने में भी आनंद है। हम्म, और अकेले हैं, उनका नाम गुनगुनाने में भी आनंद है, कीर्तन करने में, जप करने में, हर एक्टिविटी में, भगवान से संबंधित हर कार्य में एक दिव्य आनंद है। अपने व्यक्ति को भी अकेलापन नहीं लगेगा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया है और नाम में रुचि आ गई है, वो कभी जीवन में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि नाम और नाम प्रभु में कोई अंतर नहीं है। भगवान में उसके उनके नाम में कोई अंतर नहीं। अभिनत्वात् नाम नाम ही। भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं, भगवान उनके गुणों में कोई अंतर नहीं। तो जब व्यक्ति उनके गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में स्मरण चिंतन करता है, तो अकेलापन उसको कभी महसूस नहीं होता। वो भगवान को फील करता है अपने साथ, कि दिव्य स्थिति होती। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने कोट किया है, श्लोक 12.9, कह रहे हैं कि जो भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, तो ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। तस्याहम सुलभम पार्थ। श्लोक में क्या कहते हैं, सहज ही भगवान के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यस। दूसरा श्लोक है, ये नहीं है। हाँ, इसका उल्लेख भी भगवत गीता में हुआ है। तो भगवान उस श्लोक में 12.9 में कहते हैं कि मेरे अपना चित्त मुझ पर लगाओ। तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए सुलभ है। भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ है, मैं उसके लिए सुलभ हूँ, सहज हूँ, सहज उसके लिए उपलब्ध हूँ। तो भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में उपस्थित हुए थे, तो महानतम पुरुष माने गए थे। एक और बात जो यहाँ बता रहे महत्वपूर्ण है, एक कम्युनिटी ऐसी भी है समाज में, जो भगवान कृष्ण और भगवान राम को भगवान नहीं मानते वो लोग, है ना। वो वैसे तो हिंदू भी कहते हैं उनको, या जो भी कहते हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग जो हैं, उनकी फिलोसफी थोड़ी अलग है, अलग ग्रंथों को फॉलो करते हैं, वैदिक वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। और एक प्रकार से जो फॉलो करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे कि अ, वैदिक शास्त्रों के बारे में आप सर्च करेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको
कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। तो वो लोग फॉलो तो करते हैं, लगभग ऐसा सा फॉलो करते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनके अलग अलग ग्रंथ बने हुए हैं। तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र को केवल महापुरुष के रूप में मानते हैं, भगवान नहीं मानते। तो खैर उस कम्युनिटी की बात छोड़ भी दें, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आजकल ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, पहले भी थे, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मान करके केवल एक महापुरुष मानते थे, कि महापुरुष थे। जैसे हम महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, या विक्रमादित्य, जैसे ऐसे इनको महापुरुष मानते हैं, है ना, शिवाजी, जिन्होंने ऐसे ऐसे महान कुछ महान कार्य किए, उनको महापुरुष माना जाता है। तो लेकिन भगवान नहीं मानते, वो भगवान है भी नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात भगवान, परम पुरुष, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सभी ने उनको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यकलाप भी किए हैं जो केवल कोई महापुरुष नहीं कर सकता है। तो जो लोग नहीं मानते हैं, केवल उनको महापुरुष मानते हैं, तो कह रहे हैं कि उनका ये मानना भ्रामक है। कह रहे हैं कि भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया। जो भक्त थे, जो उनको जानने वाले थे, वो तो उनको परम पुरुष के रूप में स्वीकार करते थे, लेकिन जो भक्त हैं वो उनको नहीं मानते, दुर्योधन जैसे लोग। तो यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है, ये भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। जैसे मृत्यु के बाद जब कोई, आजकल ऐसा है एक कम्युनिटी में, जो है एक व्यक्ति को, जिन्होंने उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा कर दी, है ना, राजनीति में कुछ सुविधा, ऐसा कुछ सुविधा कर दी शायद, जो भी है, तो उसको उनको भगवान की तरह थोड़ा मानने लग गए हैं। धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में भगवान ही मानने लग जाए, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, है ना, मंदिर में अपने घर में हिटलर की फोटो लगा करके, हिटलर जिसने यहूदियों को मारा, लगा करके हिटलर की पूजा करता था। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेस में, उसका शायद कोयले का बिजनेस था, और उस दौरान वो युद्ध होने की वजह से, हिटलर की वजह से युद्ध हुआ, और युद्ध की वजह से उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, तो उसने हिटलर को ही भगवान मान लिया। तो ऐसे होते हैं, तो वो गलत है। किसी मनुष्य को भगवान मान करके पूजना गलत है, और भगवान को केवल महापुरुष मान करके मानना, वो भी गलत है। दोनों ही चीजें भ्रामक है, भ्रमपूर्ण है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्र जो ऑथेंटिक है। तो अगर वैदिक शास्त्र पढ़ेंगे तब हम वास्तविकता को जान पाएंगे, नहीं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, हमेशा अंधकार में रहेंगे। तो भीष्म पितामह जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप पर ध्यान कर रहे हैं, जो राजसूय यज्ञ में भगवान को सिंहासन पर बिठा करके प्रथम पूजा उनकी की गई थी, और सबके आंखों के तारे बन गए थे। तो उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको देख करके कितने सुंदर लग रहे थे भगवान, किस तरह से उनकी पूजा की गई, आराधना की गई, उसको देख करके वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।